नमस्कार, परिवर्तन मैथमेटिक्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं रंजीत और मैं लेकर आया हूं आज एसएससी और जीडी के कुछ बेहतरीन सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। आज का सबसे पहला सवाल जो हमने लिया है ये ग्रुप डी के सवाल है और लास्ट ईयर ग्रुप डी में ये पूछा गया सवाल है। देखिए क्या सवाल है। 200 की धनराशि को एक साल के लिए एक योजना में निवेश किया गया जिसमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की पेशकश की गई थी। ब्याज में वार्षिक चक्रवृद्धि की गई, यानी बेसिकली जो आपको मिला वो वार्षिक चक्रवृद्धि की गई। 200 की अन्य धनराशि को 10% वार्षिक दर पर एक योजना में एक साल के लिए निवेश की गई। दोनों में ही एक ही साल निवेश की गई है, ध्यान रखिएगा। निवेश किया गया था परंतु ब्याज में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, यानी मामला क्या है, पहले वाले में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि है और दूसरे वाले में अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि, जबकि पहले वाले में वार्षिक। अब आपको समझना ये है, सिंपल सा मामला आगे है कि दूसरे योजना के तहत अर्जित ब्याज कितना अधिक होगा। यानी दो योजनाएं हो गई हमारे पास, कुल मिलाकर 200 रुपये हैं, उसे हमने दो अलग अलग योजनाओं में लगाया। पहले में 10% का रेट था और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि मिल रहा है, और दूसरे वाला जो है उसमें भी 10% का ही रेट है लेकिन अर्धवार्षिक का रेट मिल रहा है। अर्धवार्षिक रूप से संयोजन है, अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली है। अब आपसे पूछा गया है कि दूसरे वाली योजना में लगाने पर जो ब्याज हमें मिलेगा वो पहले वाले की तुलना में कितना अधिक होगा, वो पहले वाले की तुलना में कितना अधिक होगा। ब्याज अर्जित जो होगा वो कितना अधिक होगा, ब्याज अर्जित जो होगा वो कितना अधिक होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है चक्रवृद्धि का। हालांकि कई बार एग्ज़ाम में ये 200 रुपये वाली बात नहीं देकर सिर्फ परसेंटेज में ही सवाल होता है। पहले आप ये सवाल सीख लीजिए, उसके बाद हम आपको सिखा देंगे, ये वाली बात ही बता देंगे कि सिर्फ परसेंटेज वाला सवाल किस तरीके से आता है। ठीक है, पहले आप ये देखिए कि अगर 10% वार्षिक साधारण ब्याज का मामला है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज का मामला है, तो एक वर्ष का जो ब्याज होगा, एक वर्ष का जो ब्याज होगा, एक वर्ष का जो ब्याज होगा, एक वर्ष का जो ब्याज होगा बेसिकली वो होगा कितना, 10% होगा। एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10% होगा। लेकिन अगर कोई कहे कि एक वर्ष का ही केस है लेकिन हाफ ईयरली मामला लगेगा, चक्रवृद्धि रूप से हाफ ईयरली लगेगा, तो हाफ ईयरली में आप ये जानते होंगे कि रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल हो जाता है। रेट आधा हो जाता है और टाइम डबल। हाफ ईयरली में रेट हाफ हो जाता है, यानी 10% का कितना हो जाएगा, 5%, और टाइम डबल कहने का मतलब 2 साल का मामला होगा, यानी 5% और 5% के हिसाब से 2 साल के लिए ब्याज लगेगा। आप ये भी जानते होंगे कि जो CI निकलेगा या 5% 2 साल पे लगेगा, वो बेसिकली AB रूल से आप एक जगह कर सकते हैं, 5 + 5 गुने 5 बटा में 100। तो आप इस तरह कह सकते हैं कि आपको 10.25% का ब्याज देना पड़ेगा, 10.25% का ब्याज देना पड़ेगा, 10.25% का ब्याज देना पड़ेगा। यानी 5% अगर 2 साल चक्रवृद्धि लगेगा, 5% के हिसाब से अगर 2 साल का चक्रवृद्धि लगेगा तो आपको 10.25% देना पड़ेगा। यानी आपको यही बात समझना है कि नॉर्मली ये बात आपको समझना है कि नॉर्मली 10% के हिसाब से एक साल का जो ब्याज होता है वो कितना होगा, 10%। लेकिन अगर आप उसे हाफ ईयरली लगाएंगे, अगर आप हाफ ईयरली लगाएंगे तब जो ब्याज मिलेगा, तब जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 10.25%। 10.25% कौन से केस में, सेकंड केस में जिसमें हाफ ईयरली लगा है, उसमें ब्याज कितना मिलेगा, 10.25%। तो आपसे बस इतना ही पूछा गया है कि ब्याज में कितने रुपए अधिक लगेगा, यानी ये जो ब्याज है कितने रुपए अधिक होगा। तो आप देखिए वो 10% है और ये 10.25% है, तो मात्र 0.25% अधिक मिलेगा। तो आपका अगर
कई बार एग्ज़ाम में आप देखिएगा, मैंने ये सवाल कई बार देखा है कि सिर्फ ये परसेंटेज का सवाल बन रह जाता है, या सिर्फ परसेंटेज ही पूछा जाता है कि कितना परसेंट ज़्यादा लगेगा। आप समझिए 10% के रेट से अगर 1 साल का मामला है, तो अगर हाफ ईयरली लगेगा तो आपसे पूछा जाता है कि भाई कितना परसेंट आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा भाई 10.25% या 0.25% ज़्यादा देना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालना है। कैसे निकलेगा देखिए, 200 का आपको देना पड़ेगा, 200 का 0.25%, जो ज़्यादा है, कितना अधिक है, बस 10 से कितना अधिक है, 10.25%। तो सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन करना है, यानी 200 का देखिए पॉइंट हटा देंगे और परसेंटेज हटा देंगे। जब परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो, और पॉइंट हटेगा तो 2 और जीरो। जब हम इसे काटेंगे तो 2 जीरो से कट जाएगा। 25 से 100 को काटेंगे तो 4 बार में, और 2 से 4 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी 1/2 रुपये लगेंगे। 1/2 कहने का मतलब आधा रुपये। आधा रुपये को हम अगर पैसे में कहें तो कितने, 50 पैसे। तो इस तरीके से सवाल को अगर आप बनाएंगे तो बहुत कम समय में बना लेंगे। यानी मात्र क्या करना होगा, 10%, और 10% अगर अर्धवार्षिक गया तो भाई रेट हो जाएगा 5% का, और टाइम हो जाएगा 2 ईयर का। है 1 ईयर का पर टाइम 2 ईयर हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक में रेट हाफ हो जाता है और टाइम डबल। तो 5% से 2 साल का जब चेक करेंगे तो एक्चुअली आपको 10.25% ब्याज देना पड़ेगा। मामला 1 ही साल का है, पर 10% की जगह अब आपको 10.25% देना पड़ेगा, क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से मामला है। आप अच्छे से जानते होंगे अर्धवार्षिक का मामला बढ़ जाता है, क्योंकि अर्धवार्षिक का मतलब यही है कि हर 6 महीने बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाएगा और उस पर फिर से ब्याज लगेगा। इसीलिए हर बार अर्धवार्षिक का केस हमें हमेशा ज़्यादा ब्याज मिलता है, हाफ ईयरली के केस में हमेशा ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो यहाँ 0.25% ज़्यादा मिला, और 200 का 0.25% का मान इतना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको सब कुछ बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है ये देखिए। देखिए ये ग्रुप डी का ही लिया हुआ सवाल है, लास्ट ईयर ग्रुप डी का। आज जितने भी सवाल हमने लिए हैं सारे ग्रुप डी के ही लिए हैं। ये सवाल भी ग्रुप डी का था। मेरा प्रयास है कि ग्रुप डी हो या एसएससी जीडी, जितने भी अच्छे सवाल हैं हम ला के करा दें। सवाल हम रिपीटेशन नहीं कराएंगे, एक ही सवाल बार बार कराने का कोई मोटिव नहीं है। एक सवाल एक बार अगर हो जाता है उसे मिनिमम टाइम में करना हम आपको सिखा देंगे। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सारे ही सवाल हम कराएंगे। आप आराम से प्रैक्टिस कीजिए, उम्मीद है एग्ज़ाम का एक भी मैथ नहीं छूटेगा आपका, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने जाएंगे या फिर आप एसएससी जीडी का। हम प्रयास करेंगे कि उसमें कुछ भी क्वेश्चन ना छूटे, सारे ही नए सवाल करा दिए जाएँ। पूरा प्रीवियस ईयर हम आपको करा देंगे। तो ये देखिए ग्रुप डी का बहुत अच्छा सवाल, बहुत इजी सवाल हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। जो ऑलरेडी बहुत इजी है उसे सेलेक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। जितने भी अच्छे सवाल हैं ग्रुप डी में हो चाहे एसएससी जीडी में, हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं और एक एक करके सारे सवाल करा रहे हैं। कभी 5 सवाल, कभी 8 सवाल, कभी ज़्यादा वक्त होता है तो 10 या 15 सवाल भी टेकअप किए जा रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप इसे प्रैक्टिस करें, सीखें, वीडियोस को बार बार देखें। अगर कोई चीज़ टफ लगे तो उसे 2 से 3 बार देखने का प्रयास करें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वाई वर्ष पहले जून की आयु जानकी की आयु की 2/7 थी। बाबू लिखा है कि वाई वर्ष पहले, बाबू लिखा है कि वाई वर्ष पहले जून की जो आयु है, जून की जो आयु है वो जानकी की आयु, जानकी से कंपेयर किया जा रहा है। जानकी की आयु की कितनी है, 2/7 थी, 2/7 थी। आज से वाई वर्ष बाद, देखिए इसे बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है आपको बताते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, वाई वर्ष बाद जून की आयु जानकी की आयु की 2/3 हो जाएगी तो जून और जानकी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। इस सवाल को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ये देखिए।
सबसे पहले वाई वर्ष पूर्व, मामला वाई वर्ष पहले का है, वाई वर्ष पहले, और कहा जा रहा है वाई वर्ष पहले, कहा जा रहा है वाई वर्ष पहले जून जो है, जून की जो आयु है वो जानकी की आयु की, जून की जो आयु है वो जानकी की आयु की 2/7 है। बाबू जिससे कंपेयर किया जा रहा है, जून से जानकी से जब कंपेयर किया जाता है तो 2/7 में नीचे वाला जो वैल्यू है 7 जो है वो जानकी को दिया जाता है, और 2/7 है मतलब जानकी की 7 है तो जून की कितनी है 2। अब देखिए वाई वर्ष पूर्व अगर रेशियो मिल गया हमें, आगे सवाल में है कि वाई वर्ष बाद, वाई वर्ष के बाद, आगे सवाल में है वाई वर्ष बाद, आगे सवाल में है वाई वर्ष बाद, वाई वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जा रहा है। देखिए जानकी की आयु की 2/3, यानी अब ये 3 है, इसके बाद ये अब ये 3 है तो ये कितना है 2, 2/3 का मतलब है जानकी की अगर 3 है तो जून की कितनी है 2। देखिए ये चीज़ निकल के आता है। अब सवाल ये है कि फिर वर्तमान आयु का अनुपात, तरीका ये होगा, इसके बाद बेस्ट टेक्निक ये है कि यहाँ हम कुछ भी मान सकते हैं, के मान लेते हैं। देखिए क्या होगा, वाई वर्ष पहले अगर 2K थी, वाई वर्ष पहले अगर उम्र 2K है और कहा जा रहा है कि वाई वर्ष बाद, तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि वाई वर्ष बाद जाने के लिए, पूर्व से बाद जाने के लिए दोनों जोड़ा जाता है, यानी वाई प्लस वाई 2y जोड़ा जाएगा, और जानकी के लिए 7K, और इनके भी 2 साल वाई वर्ष पूर्व से वाई वर्ष बाद जाने के लिए 2y जोड़ना पड़ेगा, और इनका अनुपात कितना है 2:3, इनका अनुपात कितना है 2:3। अब देखिए सवाल में आगे, इसके बाद क्या होगा, जो कि 2 सब में है तो आप इसे काट सकते हैं, कॉमन लेके काट दीजिए। 3 से गुना करेंगे तो 3K प्लस 3y बराबर, 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा, मतलब 7K प्लस 2y। y को एक तरफ लेंगे तो यहाँ y बचेगा, और k को उस तरफ भेजेंगे तो 4K, यानी हम कह सकते हैं कि y का मतलब क्या है 4K, यानी हम कह सकते हैं कि y का मतलब है 4K। अब हमें क्या करना है आप समझिए, हमसे पूछा गया है कि जानकी, देखिए हमसे पूछा गया है जून और जानकी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि डेटा नहीं है, बहुत कम डेटा पे जब सवाल बनाना होता है एग्जामिनेशन हॉल में तो आपके कॉन्सेप्ट ही काम आएंगे। देखिए वाई वर्ष पहले अगर 2K तो जून की वर्तमान आयु कितनी होगी भाई, वाई वर्ष पहले अगर 2K उम्र थी, वाई वर्ष पहले अगर 2K उम्र थी तो वर्तमान में निकालने के लिए वाई जोड़ना पड़ेगा, यानी मामला ये होगा। और अगर जानकी की बात करें तो मामला क्या होगा, 7K में भी क्या जोड़ना पड़ेगा सर, वाई वर्ष पहले अगर 7K, मान लीजिए कोई कहे 2 साल पहले आप 10 साल के थे तो अभी 12K जोड़ना पड़ता है बाबू, वाई वर्ष जोड़ना पड़ेगा, ये हो गया जुड़ गया। अब y का मान हमें पता है 4K है तो 4K प्लस 2K 6K, और y का मान यहाँ 4K रखेंगे तो 4K प्लस 7K 11K, यानी वर्तमान आयु का जो रेशियो होगा, यानी वर्तमान आयु का जो रेशियो होगा, यानी वर्तमान आयु का जो रेशियो होगा वो होगा कितना 6:11, 6:11, यही आपका उत्तर होगा। इस सवाल को बड़े प्रेम से आप बना सकते हैं बशर्ते कि आपका आयु का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये सवाल ग्रुप डी में पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ग्रुप डी के एडवांस सेक्शन में पूछा गया ये बहुत खूबसूरत सवाल है। आप देखिए इसमें क्या लिखा गया है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हम आपसे कहें कि वर्ग मतलब कुछ इस तरह से एक फिगर बना लें और इसकी भुजा अगर a मान लें तो वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या लिख सकते हैं
भुजा का स्क्वायर। आगे कहा गया है कि इसका जो संख्यात्मक मान है उसके प्रत्येक विकर्ण के संख्यात्मक मान के आधे के बराबर है। अगर वर्ग की बात करें तो इसका विकर्ण जो होता है, अगर वर्ग की बात करें तो इसका विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 गुना भुजा। हमने भुजा को a माना है तो √2 गुना भुजा का आधे के क्या है, बराबर है। वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो है उसके विकर्ण के आधे के बराबर है, ये गिवन है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि विकर्ण का संख्यात्मक मान बताइए। विकर्ण बेसिकली पूछ दिया गया है कि विकर्ण कितना होगा। विकर्ण बेसिकली इसे कहते हैं बाबू, इसे विकर्ण कहते हैं। और विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 गुना भुजा। एक्चुअल में यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ये करना पड़ेगा कि इसे काटना पड़ेगा a, और a का जो मान है यहाँ पुट करना पड़ेगा, यानी √2 गुना, और a का जो मान आया यहाँ से कितना है √2/2, √2/2। तो इस तरीके से आप देखिए जो गिवन था वहाँ से a का मान निकाला हमने या भुजा निकाला और यहाँ पे हमने पुट कर दिया। इस तरीके से ये क्या हो गया, कट गया, और इसका उत्तर क्या हो गया 1। यानी जो विकर्ण है उसकी वैल्यू कितनी होगी 1, इसकी विकर्ण की वैल्यू कितनी होगी 1। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत नॉर्मल सा, विदिन 10 सेकंड बनने लायक सवाल है, बशर्ते कि आपने ये सवाल पहले देखा होगा तो अच्छा रहेगा। अदरवाइज हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में बात समझ में जल्दी ना आए। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। आज का सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने आपके लिए ये सवाल रखा है 3/8। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर। एक संख्या हम मान लेते हैं, इससे छोटी संख्या मान लेते हैं x, और इसके बीच का जो अंतर है वो कितना है इसका अंतर जो है वो है 1/5। एग्ज़ाम का ये सवाल मात्र सिर्फ इतना सा टेस्टिंग है आपसे कि x का मान अगर निकालना हो तो आपको 3/8 - 1/5 करना होगा, यानी फ्रैक्शन का एक छोटा सा घटाव जिसे आप चौथी कक्षा में सीखते हैं। ये देखिए 8 पंचे नीचे 40 हो जाएगा और 5 तियाँ 15, 8 कम 8, 15 में से 8 जाएगा तो होगा बाबू 7। मात्र इतना सा कैलकुलेशन से ये सवाल आपका हल हो जाएगा। तो चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। एक एक सवाल इस तरह का आप देख लीजिए। इस तरह का सवाल एक भी अगर आप देखे रहेंगे तो बस काफ़ी है। रिपीटेशन मेरा करना, हम प्रयास कर रहे हैं कि सवाल रिपीट ना करें, नए नए सवाल रोज़ाना कराएं और सारे ही तरीके के सवालों को लें। उस प्रीवियस ईयर्स के जितने भी सवाल आए हैं उन सारे सवालों को टिकअप किया जाए। एक और बहुत छोटा सा प्यारा सा सवाल है, इसे देख लीजिए। ये सिर्फ उन्हीं से गलती हो सकती है, ये सवाल सिर्फ उन्हीं से गलती हो सकता है जिन्हें वी बॉड मास का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है वी बॉड मास का तो आपको अच्छे से पता होगा कि आपको इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। और क्वेश्चन में ही देखिए सबसे पहले अगर डिवाइड होगा तो 19 से 76 को जब काटेंगे तो क्या मिलेगा 4, और डिवाइड के बाद गुना होगा, यानी 4 दूनी 8 में से 6 गया 2। मात्र इतना सा सवाल है, और ऐसे सवाल कई बच्चों से गलत हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वी बॉड मास का कॉन्सेप्ट नहीं पता। आप समझिए पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, और तब जाके ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिए। आज के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। गुड डे एंड गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।